नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि ओएनजीसी की तरफ से प्रयागराज में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस को यहां पर और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया गया है। आसान भाषा में कहे तो पिछले साल जहां ओएनजीसी की तरफ से बलिया में ऑयल डिस्कवरी को लेकर अपडेट दी गई थी, जहां 3000 मीटर ड्रिल करने के बाद में ऑयल की डिस्कवरी को लेकर प्रमाण दिए गए थे, लेकिन अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रयागराज में ओएनजीसी जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस को यहां पर और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर चुकी है। आपको बता दें कि जब पिछले साल यूपी के बलिया में ऑयल के प्रमाण मिले थे, उसी टाइम में ओएनजीसी ने यह भी कहा था कि हम लोग इसके आसपास के रीजन में आगे आने वाले टाइम में हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे करने वाले हैं। और इसके पहले भी प्रयागराज में जो लोकल्स हैं उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ पर ऑयल से लेकर जो गैस है, जो मिनरल्स है, इनके होने के यहाँ पर प्रमाण है। खैर, प्रयागराज में हमें क्या देखने को मिल रहा है इस पर तो हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ओएनजीसी की तरफ से यहाँ पर और एक अपडेट निकल के आ रहा है कि ओएनजीसी इनकी तरफ से अब तक का लार्जेस्ट एवर ऑयल एक्सप्लोरेशन जो प्रोग्राम है, जिसकी लागत बताई जा रही है $20 बिलियन की, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि ओएनजीसी जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि ओएनजीसी ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के जरिए डीप वाटर ड्रिलिंग रिग्स को यहाँ पर लीज में लेने वाली, जिससे अब तक ऑयल या फिर हाइड्रोकार्बन एनर्जी के मिलने के जहां पर प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर डीप वाटर ड्रिलिंग की जाएगी। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। एक्चुअली हुआ ये कि ओएनजीसी की तरफ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि भारत की फ्लैगशिप एनर्जी महारत्न कंपनी है, इनकी तरफ से रिसेंटली एक मैसिव सबटेरेनियन सर्वे ये लॉन्च किया गया है प्रयागराज के हंडिया तहसील में। अगर आप मैप में देखें तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है, और इसी उत्तर प्रदेश के सदर्न ईस्ट में अगर आप नीचे देखेंगे तो ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, और इसी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ईस्टर्न साइड जाएंगे तो यहाँ आपको हंडिया तहसील देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये कोई रैंडम सर्च है, तो आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई रैंडम सर्च नहीं है। ओएनजीसी यहाँ पर कैलकुलेटेड साइंटिफिक मिशन के जरिए कमर्शियल रिजर्व्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रही है कि क्या यहाँ पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या फिर वैल्यूएबल मिनरल्स है या नहीं। और ये सब कुछ किया जा रहा है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतने का जो एरिया है, जिसको पहले नो गो जोन डिक्लेयर किया गया था, इस एरिया को अब यहाँ पर अनलॉक कर दिया गया है, और इसी के तहत यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्लोरेशन प्रक्रिया है यहाँ पर चलाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि जो एक्सप्लोरेशन सर्वे है ये हंडिया तहसील के साथ साथ जो नेमी विलेज है, इसके अलावा जो उत्तरा पुलिस स्टेशन रीजन है और सराय ममरेज पुलिस स्टेशन, इन तमाम रीजन में यहाँ पर एक्सप्लोरेशन सर्वे यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि प्रयागराज ही क्यों? तो पहले आपको बता दें कि आज से अप्रॉक्स 1 साल पहले मार्च की हम बात कर रहे हैं, जब ओएनजीसी की तरफ से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मेजर क्रूड ऑयल रिजर्व की यहाँ पर डिस्कवरी की गई थी 3000 मीटर डेप्थ में, जिसके बाद ओएनजीसी ने यहाँ पर यह भी कहा था कि अगर ये वाइबल है तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग 300 किलोमीटर के बेल्ट में इसे एक्सपेंड भी करने वाले हैं। और ये चीजें हमें आज देखने को मिल रहा है 300 किलोमीटर के बेल्ट में, जहां पर बलिया के सागरापल्ली से लेकर जो ईस्टर्न यूपी का गाजीपुर रीजन है, और सेंट्रल बेल्ट का वाराणसी बेसिन और प्रयागराज का पाफामाऊ, इन सभी रीजन में यहाँ पर ड्रिलिंग को एक्सपेंड किया जा रहा है। और प्रयागराज की जो लोकेशन है, आपको बताना चाहते हैं कि ये इंडो गैंगेटिक प्लेन इस रीजन में ये लाइज करता है, जहां पर हमें डीप सेडिमेंट्री डिपॉजिट ये देखने को मिलता है। और जब भी इंडो गैंगेटिक बेसिन की बात करते हैं, जिसमें भारत के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा रीजन जो है इसमें कवर किया जाता है। और ये जो गंगा बेसिन है, जिसे कैटेगरी 2 बेसिन भी कहा जाता है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ हाइड्रोकार्बन की तो पोटेंशियल है, लेकिन कमर्शियल लेवल पर जो प्रोडक्शन है ये हमें अब तक देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर इसके नीचे बात करें, जो विंध्या रीजन है, जो बेसिन यहाँ पर है, जो पूरे वर्ल्ड में थिक सेडिमेंट्री बेसिन देखने को मिलता है। और इंडो गैंगेटिक बेसिन की बात करें तो यहाँ पर 3 से 6 किलोमीटर के डीप में हमें सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये जो रॉक है ये हाइड्रोकार्बन को स्टोर करने के लिए कैपेबल माना जाता है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में ही यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, जहां हमें ऑयल से लेकर जो नेचुरल गैस है ये हमें इसी सेडिमेंट्री बेसिन में देखने को मिलता है। लेकिन ओएनजीसी प्रयागराज में फिलहाल अभी क्या कर रही है? आपको बता दें कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है इसे 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। में पहले तो जियोलॉजिकल सर्वे, जहां पर मैपिंग से लेकर जो पॉसिबल बेसिन है इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और स्टेज 2 में सिस्मिक सर्वे की जाती है, जहां पर जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है इसकी इमेजिंग की जाती है। और स्टेज 3 में जाकर एक ड्रिलिंग टेस्ट वेल बनाया जाता है, जिसमें एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग यहाँ पर की जाती है। और स्टेज 4 में आकर अप्रेजल ड्रिलिंग होती है, जहां पर कितने ऑयल रिजर्व है ये एस्टिमेट किया जाता है। और स्टेज 5 में आकर कमर्शियल प्रोडक्शन की जाती है। और अभी फिलहाल जो प्रयागराज में सर्वे की जा रही है, ये हम लोग फिलहाल अभी स्टेज 1 को क्रॉस करते हुए स्टेज 2 में है। अब सवाल ये निकल के आता है कि इसकी स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि हम लोग आज के टाइम में हर साल
हाइड्रोकार्बन को लेकर जो इंपोर्ट बिल है ये 150 बिलियन डॉलर ये हम लोग पे करते हैं, जिससे हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये भी भारत के बाहर चला जाता है। और आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, जहां पर कतर के ऊपर में ईरान ऑलरेडी 2 प्लांट के ऊपर में अटैक कर चुका है, LNG को लेकर जो सप्लाई है ये भी कतर से आने वाली कम हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे जो अपडेट है ये इंपोर्ट वल्नरेबिलिटी को यहाँ पर कम करते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि 90% हमारे पास जो सेडिमेंट्री बेसिन है ये अनएक्सप्लोर्ड है। तो एटलीस्ट ऐसे एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन में ONGC जो है ऐसे सेडिमेंट्री बेसिन्स को यहाँ पर सर्वे करके एक्सप्लोरेशंस का यहाँ पर काम कर सकती है। और ये चीजें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो रीजनल डेवलपमेंट है ये देखने को मिलता है। क्योंकि आज के टाइम में ऑयल के एक्सप्लोर करने के मामले में भारत का जो सदर्न एरिया है ये हॉट लेन माना जाता है, चाहे मुंबई हो या फिर कर्नाटक का केजी हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का आसाम हो। लेकिन अब तक भारत के नॉर्थ साइड में ऐसा कोई भी कमर्शियल हब नहीं है जहां से हम लोग हाइड्रोकार्बन हो या फिर ऑयल को एक्सप्लोर कर रहे हो। खैर यहाँ पर ONGC की तरफ से एक ग्लोबल टेंडर को यहाँ पर फ्लोट किया गया, जिसके जरिए मल्टीपल डीप वाटर ड्रिलिंग रिग्स को यहाँ पर हायर करने की बात की जा रही है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 20 बिलियन डॉलर का ये प्रोग्राम है, मीन्स करीब 2 लाख करोड़ का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत में ONGC जो है ये डीप वाटर ड्रिल शिप से लेकर जो सेमी सबमर्सिबल ड्रिलिंग रिग्स है इसे यहाँ पर हायर करने वाली है। अगर आप मैप में देखें तो ये सेमी सबमर्सिबल रिग है, जिसमें रिग का जो आधा पोर्शन है ये समुद्र के नीचे होता है और क्रेन और डेरिक का जो रीजन है ये हमें ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रा डीप वाटर जो ब्लॉक है इसके एक्सप्लोरेशन कैंपेन को भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि जो ONGC है ये इस रिग्स को यहाँ पर लीज में लेने वाली है, मीन्स यहाँ परचेज ना करते हुए ऐसे रिग्स को यहाँ पर किराए में लेने वाली है 5 साल के लिए। क्योंकि रिग्स को लीज में लेना ये परचेज के मामले में काफी सस्ता पड़ता है। जहां ये कहा जा रहा है कि जहां एक रिग को लीज में लेने में 800 मिलियन से लेकर 1 बिलियन डॉलर की यहाँ पर लागत आती है, वहीं अगर इसे परचेज किया जाए तो इसकी कीमत यहाँ पर 4 से 5 टाइम्स यहाँ बढ़ जाती है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ONGC यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत में ग्लोबल ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनीज को यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाली है, जिसके तहत में USA का जो एक्सन मोबिल है या फिर UK का जो BP है या फिर फ्रांस का टोटल एनर्जी या फिर ब्राजील का पेट्रोब्रास, इन सबको लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो ONGC है करंटली इन सभी कंपनीज को यहाँ पर फाइनलाइज कर रही है अपने पार्टनरशिप के लिए, जिसके तहत में यहाँ पर अंडमान बेसिन से लेकर जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है यहाँ पर ONGC एक्सप्लोर करने वाली है। वैसे अंडमान बेसिन को लेकर हमने पहले भी कहा था कि अंडमान बेसिन में पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से यह दावा किया गया है कि अंडमान बेसिन में गियाना साइज जो तेल के भंडार है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये अनएक्सप्लोर्ड है। और जो अंडमान सी का जो लोकेशन है इसको लेकर ये कहा जाता है कि इंडिया का मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड हाइड्रोकार्बन प्रोविंस है, जिसकी जो जियोलॉजिकल सिमिलरिटी है ये इंडोनेशिया म्यांमार गैस रिच बेसिन से देखने को मिलता है और ये लार्ज नेचुरल गैस फील्ड का ये पोटेंशियल भी रखता है। वहीं अगर कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करें तो इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये इंडिया का मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफशोर गैस रीजन है, जहां पर ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज KG-D6 गैस फील्ड में यहाँ पर मेजर डिस्कवरीज कर चुकी है। ONGC का जो KG-DWN 98/2 डीप वाटर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इसके अलावा भी ONGC के यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग जहां जहां डिस्कवर्ड फील्ड है यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोरेशंस का काम करने वाले हैं। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।